उपायुक्त के आदेशानुसार सोमवार को 3 बजे तक बिशनपुर और लखारी के बीच की जमीन की नापी अंचल कर्मियों ने की। इस दौरान यहां कई एकड़ गैरम जरुआ जमीन होने की बात बताई गई। अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम और हल्का 8 के कर्मचारी व अमीन संबंधित जमीन मापी करने पहुंचे थे। सूचना मिलते ही इस जमीन पर अपना दावा करने वाले बिशनपुर निवासी मोहम्मद अमीरुद्दीन और उनके परिजनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इन्होंने कहा कि बिना आधिकारिक सूचना के उनके जमीन की मापी करने का क्या औचित्य है। मोहम्मद अमीरुद्दीन और उनके परिजनों के द्वारा मापी का वास्तविक कारण पूछे जाने पर वहां पर मौजूद अंचल कर्मियों ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और मापी कर वापस लौट गए। इधर अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिशनपुर मौजा के खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 649 रकवा 34.5 गैर मजरूआ खास जमीन है, जिसे भूमाफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है, जिसको लेकर उपायुक्त के आदेशानुसार वह नापी करने पहुंचे हैं और जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस जमीन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इरशाद अहमद वारिस सौदा करवा रहे थे, लेकिन अंचलाधिकारी ने रविवार को इस पर रोक टोक की थी, जिसके बाद अंचलाधिकारी के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की की गई थी। घटना के बाद इरशाद अहमद वारिस और अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगाकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया था। पता चला कि सीओ साहब दल बल के साथ और अजय अमीन जो हैं और गौतम वगैरह जितने हैं ये कर्मचारी ये हमारे घर के पीछे बिशनपुर और लखारी में हम लोगों की ज़मीन का मापी कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर गए और देखा कि उस वक्त वहाँ पर अजय अमीन थे और गौतम थे। तो हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप हमारी ज़मीन का मापी कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको तो इसकी खबर होनी चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि हमको सीओ साहब का आदेश दिया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमको बुलाइए, हम अपना एक एक धुर का, एक एक इंच का, एक एक सेंटीमीटर का हम आपको हिसाब देंगे कि हमने कैसे लिया है, कब लिया है और इसका रसीद कट रहा है। आप लोग के पास ऑनलाइन रसीद सब कुछ का कट रहा है और वो पूरी प्रक्रिया के साथ ऑनलाइन हुआ है। आप लोग के पास सब रिकॉर्ड है। आप लोग पहले अपना रिकॉर्ड उठा के देख लेते कि क्या है और अपने ही किया हुआ चीज़ को आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप फिर हमको बुला लेते कि आइए लेके हम लोगों से गलती हुई है तो हम फिर आ जाते आप लोग के पास। मगर इस तरह से चोरी छुपके से करने से ये गलत मैसेज जा रहा है। वहाँ के उनकी जनता जितनी है सबका मकान बना हुआ है, सबका दीवार उठा हुआ है, कुछ लोग अभी काम लगाए हुए हैं। तो आप सबको नोटिस दे के बुला लीजिए, सब लोग अपना अपना चीज़ दिखा देगा। मामला ये है कि डी सर के आदेश से और ऐसे भी ये हमारी ड्यूटी है, गैर मजरूआ अतिक्रमित ज़मीन के लिए हम लोग निकले थे माफ़ी करने के लिए शनिवार को। रविवार को भी देख करके गए थे तो लौटते ही वो तो आप लोग सबको मालूम ही है जो हुआ। तो उसके लिए फिर आज सब माफ़ी उठाने आए हैं हम लोग, जिसमें हमारे थाना प्रभारी का बहुत अच्छा सहयोग है। जब भी बुला रहे हैं वो आ रहे हैं, इनके साथ हो रहा है काम। और इसमें जितने भी लोगों का उसको माफ़ी उठाया जा रहा है। अभी भी अपना याद तो रहता नहीं है, कोई मामला है तो बोलिएगा, लेकिन ऐसा मामला है रेवेन्यू में और सरकार का आदेश है कि जीएम ज़मीन जो 146 से पहले की है और उसके साथ जो शरायत है सरकार के उसको पूरी करता है और उसके लिए आवेदन करता है नियमितीकरण का, तो आवेदन करेगा और सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसका अनुशंसा किया जाएगा और डीजी सर के स्तर से फिर उसको प्रतिबंधित सूची से हटाया जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो वेल लेड आउट जो है एक्ट है सरकार का। सर जो नापी हुआ है उसमें बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अभी इसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। रेवेन्यू में हम अचानक नहीं कर सकते कुछ भी। घर भी बनी हुई देखा जा रहा है, सब टूटेगा अगर आ जाएगा उस रेंज में, तो नहीं है तो बचेगा।